एक देश जो है बहुत छोटा, लेकिन उसके वजह से दुनिया के सारी देशों को खाना मिलती है। हजारों करोड़ों दुनिया की आबादी को ये देश खाना देती है। अगर ये देश ना होता तो पूरी दुनिया भुखमरी में मर जाता। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो देश फार्मिंग और एग्रीकल्चर में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मतलब साइज के मामले छोटा हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में बहुत ही बड़ा है। जो लाल बहादुर शास्त्री ने बोले थे, जय जवान जय किसान। जवान तो हम लोग को रक्षा के लिए होता है, अगर बचने के लिए तो किसान का भी रहना ज़रूरी है। ये हम लोग का देश में ही बोला जाता है, लेकिन ये इसी छोटे देश ने ये जय किसान वाला जो नारा को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रहा है। और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण देश के मामले में भी नंबर 1 है। हम आज बात करने वाले हैं नीदरलैंड के बारे में। जिस नीदरलैंड की बात बोल रहे हैं वो रूस से 400 गुना छोटा है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले हम रूस से कंपेयर करेंगे तो ये रूस से 4 गुना बड़ा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में। भले ही वो रूस से 400 गुना छोटा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में रूस से भी 4 गुना बड़ा है। ये देश अभी नहीं, पिछले 500 वर्ष से खेती के ऊपर वो अपना जड़ें जमा के छोटा अमीरी देशों में पूरी पृथ्वी में जाना जाता है। तो हम कंपेयर करेंगे भारत के साथ में, तो भारत का एक्सपोर्ट से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से 2 गुना ज़्यादा है नीदरलैंड। अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में अगर वैल्यू वाइज देखेंगे तो भारत का $45 बिलियन है। वहाँ पर आप देखेंगे नीदरलैंड की जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो भारत से 95% उपजाऊ ना होने के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू है $105 बिलियन। दोस्तों, ये सब इतना छोटा देश इतना आगे एग्रीकल्चर में कैसे जा सकता है? क्या कारण है? क्या ऐसे वो स्ट्रैटेजिक मेंटेन कर रहे हैं कि जो कि आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं? तो ये जानने के लिए पूरे वीडियो के अंत तक जरूर रहिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर दबाइए ताकि कुछ ऐसे नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन बटन तक आ सके। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो खाने के मामले में 1980 से लेकर 2022 तक हम लोग का जो खाना का जो डिमांड है वो 2 गुना हो गया है। और अभी तक हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 800 करोड़ है और ये 2050 तक 1000 करोड़ तक आंकड़ा छूने वाला है। विशेषज्ञ ये भी मानना है। अभी 800 करोड़ वाले आबादी दुनिया में नीदरलैंड दुनिया के दूसरे नंबर पे खाना देने वाले कंट्री है और आगे भी देता रहेगा। तो आखिर कैसे नीदरलैंड इतना छोटा देश होने के बाद भी इतना अच्छे से एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपने आप को दूसरे नंबर पर रखा है? नीदरलैंड में कोई कभी भूखा नहीं सोता है, क्योंकि वहाँ पर खाने की चीज़ कभी भी अभाव नहीं होता है। देखा जाए वर्ल्ड वॉर 1 में दुनिया पूरा आलू की एफिशिएंसी चपेट में थे, तब भी नीदरलैंड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। अब देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 में नीदरलैंड के कुछ वेस्टर्न इलाकों में भूखमरी की सिचुएशन आ गई थी। तो इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग का फूड प्रोडक्शन कैसे आगे लिया जाए ताकि ऐसे भूखमरी कभी ना आए। और ये एग्रीकल्चर को हम इतना एडवांस बनाएंगे तो कभी भी भूखमरी आएगा ही नहीं। तब से लेके आज तक नीदरलैंड की जो हर किसान है वो फूड प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके ऊपर मन ध्यान देके ही काम कर रहा है। और आज ये देश एग्रीकल्चर टेक्निक से भी नंबर 1 है। और आपको जैसे पहले बोला, मैं वर्ल्ड को खाना सप्लाई करने वाला देशों में नंबर 2 पे है। एक टाइम था नीदरलैंड में 180 टन आलू हर साल उपजाऊ होते थे, लेकिन अभी 500,000 टन आलू हर साल उगाया जाता है। ये देखते ही आपको पता चल गया होगा ये देश एग्रीकल्चर में कैसे अपने आप को आगे ले रहा है। वहाँ पर एग्रीकल्चर में इतना सक्सेस होने के कारण है, वहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल एजुकेशन हर किसी को भी दिया जाता है। और एग्रीकल्चर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी बन चुकी हैं
और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में उनका एग्रीकल्चर कंपलसरी है। यहाँ पर हमेशा ही एग्रीकल्चर सेक्टर में नया नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ही काम होता है। खाली इतना नहीं, दुनिया भर की सारी देश एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करने के लिए ये नीदरलैंड पे ही आती है। और वहाँ पर गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसी है, इसलिए आज नीदरलैंड इस हद तक पहुँच गया है। और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पर स्टूडेंट बन के रिसर्च करने आते हैं कैसे एग्रीकल्चर बढ़ाया जाए। हम लोग का तो फार्मिंग में तो अब ट्रैक्टर के यूज़ तो हमेशा ही होता रहता है, खाली ज़मीन उपजाऊ के लिए। लेकिन नीदरलैंड में ट्रैक्टर कई तरह होती है, जैसे ज़मीन को खोदने के लिए, फल को लाने के लिए, हर चीज़ में ट्रैक्टर अलग अलग तरह ट्रैक्टर यूज होता है। जहाँ पर हम लोग खाली खुदाई में ही ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं और पानी सिंचन में ही वाटर यूज कर रहे हैं। वहाँ पर नीदरलैंड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को लेके कहाँ तक पहुँच गया है। और बस इतना सारा मशीनरी वहाँ पर एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो वहाँ पर किसानियों को खाली फॉलोअप करना ज़रूरी है बस, और सब अपने आप मशीन में हो जाता है। और चाइना भी अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए वो अपने स्टूडेंट को नीदरलैंड पहुंचा रहा है कि वहाँ पर आप रिसर्च करके आइए, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो वो तो समय ही बताएगा तो कौन कितना आगे जाएगा। लेकिन भारत सरकार भी अभी एग्रीकल्चर के लिए नीदरलैंड के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहा है, जो कि अगर ऐसे चलता रहा तो भारत का भी भविष्य, भारत का फ्यूचर भी एग्रीकल्चर में अच्छा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपका राय क्या है? भारत को क्या करना चाहिए कि हम भी नीदरलैंड की तरह सबसे अच्छे एग्रीकल्चर के ऊपर, अभी भारत में आप लोग का राय क्या है? भारत को क्या करना पड़ेगा, भारत गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि ताकि हम लोग भी नीदरलैंड जैसा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की देशों में गिना जाए? तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाइए। धन्यवाद।